भगवान के शुद्ध भक्तों की असीम अनुकंपा से ये युग धर्म है जो एक जीव को पता चलता है। कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा। कृष्ण को भूलने के कारण इस संसार में जीव भोगवांछा कर रहा है, और माया से मुक्त रहने के कारण उसको कृष्ण का कोई ज्ञान नहीं होता। माया मुक्त जीवे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। कृष्ण कृपा कहला वेद आदि पुराण। तो भगवान जो है वेद शास्त्रों को और भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। माया मुक्त जीव को स्वतः कृष्ण का कोई ज्ञान नहीं हो सकता। जो युग धर्म भी भगवान के शुद्ध भक्तों के कृपा से हमें पता चलता है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवान का शुद्ध नाम लेना। शुद्ध नाम लेने में ऑब्स्टेकल्स हैं बहुत सारे। एक साधक को गंभीर होना चाहिए और लक्ष्य बनाना चाहिए शुद्ध नाम लेना। शुद्ध नाम हमारे भावनाओं पे डिपेंड करता है। जब हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारी भावनाएं क्या है। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन उचित भाव होना बहुत ही आवश्यक है। भावपूर्ण या उचित भाव में भक्ति करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान भावग्राही जनार्दन है, इसलिए सारी चीजों को छोड़ देते हैं, भाव को ग्रहण कर लेते हैं। जब भाव उचित होता है तो भगवान अपनी कृपा प्रदान करते हैं, नाम रुचि प्रदान करते हैं और शुद्ध नाम दे देते हैं। तो भाव क्या होना चाहिए? भाव ये होना चाहिए नाम जप करते समय भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। मैं जप कर रहा हूँ किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन ये भाव कब प्रकट होंगे? जब उसके कुछ महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका हम पालन करेंगे। भक्ति में जो भक्त गंभीर है वो हर एक चीज को जोड़ लेना चाहते हैं, क्योंकि लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना। जब भगवान को भोग अर्पण किया जाता है तो उससे पहले तैयारी की जाती है और बहुत सावधानी पूर्वक सही चेतना में रहकर भगवान के लिए भोग तैयार किया जाता है। उसमें नमक भी होता है, मिर्च भी होता है, अलग अलग मसाले भी होते हैं। तब वो भगवान के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम पूर्वक बनाना। और इस प्रकार भगवान को अर्पण किया जाता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो जप भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है भक्त साधक के लिए। भगवान की कृपा को आकर्षित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, और ये युग धर्म होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसमें बहुत सारे मसाले हैं जिनको डालना चाहिए। अगर कोई भगवान का नाम ले और इन महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स को ना रखे तो ये उचित भाव में जप नहीं होगा। तो उचित भाव है विनीत भाव से गुरु की सेवा करना। चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है, ताते कृष्ण भजे कर गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रे चरण। अगर कोई कृष्ण के चरण को प्राप्त करना चाहता है तो उसको माया के बंधन से छूटना होगा। बद्ध अवस्था में कोई कैसे माया के बंधन से छूटेगा? अगर कोई गुरु की सेवा करता है तो माया के बंधन से छूट जाता है। तो दो इंग्रेडिएंट्स बताए, ताते कृष्ण भजे, भगवान का भजन करना होगा, और करे गुरु सेवा। गुरु की सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भगवान का नाम भजन करे लेकिन गुरु का आश्रय ना ले, उनके उपदेश का पालन ना करे, तो भक्ति में सुकृति मिलेगी, भक्ति में प्रगति नहीं होगी। तो महत्वपूर्ण है गुरु की शरण लेकर के भगवान का भजन किया जाए। इससे हमारे अहंकार का शमन होता है और हम सही दिशा में भक्ति करते हैं। भक्ति करना एक प्रकार से, जैसे हम देखते हैं साइंटिस्ट अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ते हैं तो एक प्रॉपर डायमेंशन में छोड़ते हैं। जरा सा भी इधर उधर होता है तो डायमेंशन गैप इतना बन जाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाता है। ऐसे ही भक्ति है। भक्ति जो है विज्ञान है,
ज्ञानम विज्ञानम सहित। तो इसको विज्ञान के साथ समझना चाहिए। महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स है गुरु की सेवा का भाव होना, उनकी आज्ञा का पालन का भाव होना। जो इस भाव से उनके आश्रय में रह करके भगवान का भजन करता है, वो निश्चित रूप से माया से मुक्त हो जाएगा और कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। और एक महत्वपूर्ण अंग है गंभीरता। भक्ति में गंभीरता बहुत आवश्यक है। गंभीरता का क्या अर्थ है? गंभीरता का अर्थ है मन की ईमानदारी। हमारे मन में कुछ और चल रहा है, बाहरी रूप से हम गुरु को कुछ बता रहे हैं, ये कपटता है, गंभीरता नहीं है। ये अपने आप को ठगना है। गंभीर भक्त इस बात से सावधान रहते हैं। गंभीरता का लक्षण ही है गुरु के सामने एज इट इज अपने मन को सामने रख देना। काला कचड़ा भी है तो उसको सामने रख देना, हे गुरुदेव मेरे हृदय में ये है, कृपा करो, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अगर इसको नहीं बताएंगे तो कैसे प्रगति होगी? प्रभु जी ने लेक्चर में एक बार बताया था पहले, 3 लोगों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, गुरु से, डॉक्टर से और वकील से। डॉक्टर से अगर छुपाएंगे तो कैसे हमारी बीमारी का इलाज होगा? वकील से छुपाएंगे तो कैसे परेशानी सॉल्व होगी? उसी प्रकार से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और गुरु से बातें छुपाएंगे तो कैसे प्रगति होगी? नाम रुचि नहीं प्राप्त होगी। हृदय में कलमश है, उसको गुरु के सामने नहीं रखेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है सभी भक्तों के सामने उसका गान करें, मेरे अंदर ये अनर्थ है वो अनर्थ है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। इस बात की संस्तुति की जाती है कि गुरु के सामने अपने हृदय के कालस को उसको बताया जाए। ये गंभीरता के लक्षण है। तो गुरु सेवा, दूसरा गंभीरता। जब कोई इन दो गुणों को धारण करता है तो उसको सदैव आशावान रहना चाहिए। निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी जो इन 2 चीजों का पालन करे। भगवान उसको शुद्ध नाम प्रदान करेंगे जो इन 2 नियमों का पालन करेगा। तो हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरे में ये शक्ति नहीं है, लेकिन अगर मैं इन 2 चीजों का पालन करूंगा तो भगवान अवश्य मेरे पे कृपा करेंगे। भगवान ने विभीषण पे की। जब विभीषण भगवान के पास आए, रावण के दल को छोड़ करके सभी वानर इसके अगेंस्ट थे, लेकिन भगवान ने इस बात को स्वीकार किया। तो भगवान सब पे कृपा करते हैं, जो गंभीर है और गुरु आश्रय लेता है। तो भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए ये 2 नियम का होना बहुत ही आवश्यक है। केवल भजन करे, गुरु का आश्रय ना ले और गंभीरता ना हो। गंभीरता का मतलब हमने चर्चा की, मन की ईमानदारी, हृदय में कपटता ना हो, गुरु के सामने सब कुछ बताए और उनसे पूछे, बार बार उपदेश ले कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने आप को शुद्ध कर सकता हूँ। अगर कोई इन चीजों को करता है तो ये भगवान को कन्विंस करता है कि हाँ, ये जीव मेरी कृपा चाहता है। तो ऐसे भक्तों पे भगवान कृपा करते हैं। और साथ ही साथ चौथा है प्रीति के साथ भक्ति के कार्य को करना। हमारे अंदर कृष्ण प्रेम नहीं है, लेकिन प्रेम प्राप्त करने की आशा है। तो हमें जो भी कोई सेवा करे उसको प्रेम पूर्वक करे। भगवान का भजन करें प्रेम पूर्वक, गुरु की सेवा करें प्रेम पूर्वक, भक्ति के सारे कार्यों को गंभीरता पूर्वक करें। तो इस प्रकार से इन इंग्रेडिएंट्स को अगर कोई डालता है, जिस प्रकार से भोग बनाते समय सही प्रकार से मसालों का डालना बहुत आवश्यक है, इसी प्रकार से इन इंग्रेडिएंट्स को सावधानी पूर्वक कोई डालता है अपने भजन में, तो उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है और शुद्ध नाम प्राप्त होता है। भगवान की कृपा को आकर्षित किया जा सकता है अपने इन इन प्रयासों के द्वारा। तो हमें प्रण लेना चाहिए कि भक्ति में कोई कोताही नहीं बरतेंगे और अपने भजन को सुधारेंगे। भजन को सुधारने का यही उपाय है जो हमने चर्चा की। सबसे पहले गुरु के आश्रय में
अपने मन को खुला छोड़ेंगे और भगवान को कृपा को आकर्षित कर पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। अपने मन को खुला नहीं छोड़ सकते, इसलिए आश्रय लेना होगा और गंभीरता से भक्ति करनी होगी और सदैव आशावान रहना होगा कि भगवान एक दिन मेरे पे भी कृपा करेंगे। भगवान ने सब पे कृपा की, मेरे पे भी करेंगे। प्रार्थना करनी चाहिए, हे गोपीजन वल्लभ, हे कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और यही मेरी एकमात्र इच्छा है कि आप मेरे को अपनी कृपा प्रदान कीजिए, मुझे दीनहीन को अपनी कृपा प्रदान कीजिए। मैं चाहता हूँ गुरु की सेवा करना, उनके उपदेश का गंभीरता से पालन करना। मैं ऐसा सदैव जीवन भर करता रहूं, बस यही मेरी आशा है। कृपया कीजिए, कृपा, अपनी कृपा प्रदान कीजिए। भगवान से बार बार प्रार्थना करेंगे तो भगवान शक्ति देंगे। बोलना और करना एक होना चाहिए। जब हम ऐसा बोल रहे हैं तो साथ साथ हमारे प्रयास होने चाहिए। प्रयास का मतलब यही है, सबसे पहले गुरु आश्रय ले, नहीं लिया है तो अभी तुरंत ले। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद। थैंक यू ऑल द डिवोटीज।